तो बेटा आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। इस टॉपिक में अपन मेजर दो टॉपिक पढ़ते हैं। एक तो अपन बेटा पढ़ते हैं रास मैकेनिज्म के बारे में, और दूसरा एक जो वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन कैसे काम करता है। ठीक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये अपन समझते हैं कि आप ये बताइए कि जो हमारे किडनी का जो जीएफआर होता है वो कितना होता है। बताओ भाई, हमारे किडनी का जीएफआर कितना होता है? 125 ml पर मिनट। हमारे जो किडनी का जीएफआर होता है बेटा ये फिक्स होता है, ये वेरी नहीं करता है। ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन रहे, ये हमारे किडनी का जो जीएफआर होता है हमारी किडनी इसको मेंटेन करके रखती है, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे। इसीलिए ऐसा अपन बोलते हैं कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी के जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, खुद से ही वो रेगुलेट करते हैं। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे मान लो अपन ये मान के चलते हैं कि मान लो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमारा सबसे पहले क्या हुआ कि बेटा हमारा ब्लड वॉल्यूम जो था, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम था, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम हुआ वो कम हो गया। ठीक, तो जब हमारा बेटा ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो बेटा बताओ क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? वो भी कम हो जाएगा। तो अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हुआ और अगर हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा जो जीएफआर होगा, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? वो कम हो जाएगा। तो पहली तो ये कंडीशन है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या है बेटा? हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो बताओ बीपी क्या होगी? ये याद रखना, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा? जीएफआर क्या हो जाएगा बेटा? जीएफआर हमारा क्या हो जाएगा? बताओ जीएफआर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या बताओ किडनी क्या टॉलरेट करेगी क्या कि जीएफआर बढ़ने देते हैं, जीएफआर कम होने देते हैं? नहीं भाई, किडनी को तो जीएफआर मेंटेन करके रखना है। जीएफआर कितना होना चाहिए बेटा? 125 ml पर मिनट, उसको तो मेंटेन करना है। तो इसीलिए बेटा फिर भी हमारा जीएफआर कितना रहता है? हमेशा जीएफआर हमारा कितना रहता है बेटा? जीएफआर हमारा कितना रहेगा बताओ भाई? 125। क्या रहेगा बेटा? 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट तो हमारा जीएफआर रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएफआर घट रहा है तब भी उसको मेंटेन करके 125 पे ला दिया जाता है। मान लो अगर जीएफआर बढ़ गया तो भी उसको क्या है? उसको मेंटेन करके 125 पे ला दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमारी किडनी का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? ऑटो रेगुलेटेड होता है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? जो हमारी किडनी का फंक्शंस होता है, फंक्शंस ऑफ किडनी, फंक्शंस ऑफ किडनी क्या होता है बेटा? फंक्शंस ऑफ किडनी ये हमारा कैसा होता है बेटा? ऑटो रेगुलेटेड होता है। फंक्शंस ऑफ किडनी कैसी होती है बेटा? कैसी होती है भाई बताओ? कैसा होता है? ऑटो रेगुलेटेड। कैसा होता है बेटा? ऑटो रेगुलेटेड। ठीक है, तो बताओ ये याद रखना हमारी किडनी का फंक्शन कैसा होता है? ऑटो रेगुलेटेड होता है। अब याद रखना इस किडनी के फंक्शन को, जो जीएफआर को मेंटेन करने के लिए बेटा हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम्स चलते हैं, दो तरह का मैकेनिज्म है, ऐसे समझो। तो देखो पहला तो जो मैकेनिज्म होता है बेटा, एक तो चलता है रास सिस्टम। ये किडनी की जीएफआर को मेंटेन करने के लिए पहला जो सिस्टम चलता है बेटा वो है रास सिस्टम, और दूसरा वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन भी काम करता है। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशन अपन देखते हैं रास मैकेनिज्म। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, नीट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग आपको हर ऑल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें कोई याद नहीं करना, अपन को देखना एकदम सीक्वेंस में चलेगी सारी कहानी। तो देखो जो पहला मैकेनिज्म होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं? रास। क्या बोलते हैं? रास। इसको क्या कहते हैं बेटा? रास मैकेनिज्म। क्या कहते हैं बच्चा? रास मैकेनिज्म। ठीक है, रास मैकेनिज्म। ठीक, अच्छा अब बोलोगे सर इसका फुल फॉर्म बताओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इसका फुल फॉर्म अपन लिखते हैं, बेटा रेनिन। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक,
सिस्टम। ठीक है, ये रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म है। ठीक है बेटा, ये प्योर एनसीईआरटी अपन पढ़ेंगे, थोड़ी इधर उधर की बातें करेंगे ताकि अपन को और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, लेकिन अपन एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो देखो, सबसे पहले ये अपन को जानना है कि ये सिस्टम चलता कब है, ये सिस्टम कब चलेगा। देखो सबसे पहला कहानी क्या होगी बेटा, मान लो हमारा क्या हुआ बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हुआ बेटा, ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बताओ हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, वो भी कम हो जाएगा। तो जब अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो बताओ क्या हो जाएगा, कम, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बोलोगे सर ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है, हाँ बिल्कुल कम होता है भाई। अभी मैं सीढ़ी पर से चढ़ के आया हूँ, इधर में बीपी में फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता रहता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन हमारा GFR क्या रहता है, मेंटेन रहता है। समझे, ये किडनी जोरदार काम करती है, देखना आप ध्यान से। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा कि जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो हमारा बीपी कम हो गया, बीपी कम होने से GFR कम हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें 3 बातें आती हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा कि सबसे पहले अपन लीवर की बात करते हैं। लीवर, देखो लीवर क्या होता है बेटा, लीवर एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है बेटा एंजियोटेंसिनोजन। ठीक, ये लीवर क्या बनाता है बेटा, प्रोटीन बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन कैसा होता है बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये प्रोटीन कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब देखना ध्यान से, अब क्या होता है कि अब मान लो बीपी कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हो गया, GFR कम हो गया, तो GFR को जब GFR कम होता है ना, तो इसकी हमारी जो किडनी इसको सेंस कर लेती। किडनी में भी कौन सेंस करता है, JG सेल। ठीक है, JG सेल इसको क्या करेगी बेटा, सेंस कर लेगी। ठीक, तो किडनी में आ जाओ अपन, सबसे पहले अपन आते हैं किडनी में। किडनी में बेटा क्या होगा बेटा, किडनी में कौन होगा बेटा, JG सेल। ठीक, किडनी में कौन होगा, JG सेल्स। ये JG सेल्स सेंस कर लेती हैं। ठीक, JG सेल सेंस कर लेती हैं। तो JG सेल जब सेंस कर लेंगी तो बताओ ये क्या सिक्रीट करेंगी बेटा, ये सिक्रीट करेंगी रेनिन। ठीक है बेटा, ये क्या सिक्रीट करेंगी, रेनिन। ठीक, ये क्या सिक्रीट करेंगी, रेनिन। अब बेटा जैसे ही रेनिन सिक्रीट हुआ, जैसे ही ब्लड में हमारे रेनिन आया, अब कहानी कुछ बदल जाएगी। अब कहानी क्या होगी बेटा, ये जो तुम्हारा एंजियोटेंसिनोजन था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर रेनिन एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा बेटा, रेनिन एक्ट करेगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, एंजियोटेंसिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में सबसे पहले काम होगा बेटा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में इसको रेनिन कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी इसको आगे और कन्वर्ट किया जाता है। एंजियोटेंसिन अभी प्रॉपर काम नहीं करेगा, आगे इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, एंजियोटेंसिन 2 में। कहाँ कन्वर्ट किया जाता है बेटा, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक, अच्छा, अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने में कौन मदद करता है। अब एक बड़ी चालाकी हमारी एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता, हकीकत में कौन कन्वर्ट करता। हकीकत में मैं बताता हूं बेटा, जो हमारी लंग्स होती है ना, हमारे लंग से सिक्रीट होता है बेटा ACE। क्या सिक्रीट होता है बेटा, ACE। क्या सिक्रीट होता है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या, फिर से बोलो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और यही ACE इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको 1 को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में। लेकिन हमारी एनसीईआरटी नहीं लिखती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो नीट में आ जाए तो अपन को रेनिन नहीं आंसर करना, क्योंकि वो साफ साफ एनसीईआरटी सब लिखती है कि क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है, रेनिन कन्वर्ट करता है। ठीक, तो फिलहाल अब एक बहुत मस्त क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर मान लो ढंग से क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन ये बनेगा कि रास मैकेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, कितने ऑर्गन इन्वॉल्व है। सारे लोग बोलो कितने ऑर्गन, 3 ऑर्गन, लिवर, किडनी, लंग्स। कौन कौन इन्वॉल्व है बेटा, लिवर, किडनी और लंग्स। तो 3 ऑर्गन यहां पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 3 ऑर्गन यहां पे इन्वॉल्व हैं। अब बेटा कहानी आती है, अब हमने क्या किया, एक बार फिर से बोलते हैं, अपन ने क्या किया, लिवर से क्या होता है बेटा, एंजियोटेंसिन प्रोटीन जो होता है वो निकलता रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जब रेनिन इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक, उसके बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट
को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करवाता है बेटा? लंग्स से क्या सीक्रेट होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, बताओ इतनी बात क्लियर हुई। अब बेटा असली कहानी यही करता है। कौन करता है? एंजियोटेंसिन। कौन करता है बेटा? एंजियोटेंसिन। अब एंजियोटेंसिन क्या क्या करेगा, ध्यान से सुनना। अब एनसीईआरटी लिखती है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, एंजियोटेंसिन 2 है वो बेटा क्या है? पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, तो अब एक एक बात अपन समझते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 करेगा क्या, कैसे ये जीएफआर को बढ़ाएगा। जो घटा हुआ जीएफआर है वो कैसे करेगा? तो एंजियोटेंसिन 2। ठीक, एंजियोटेंसिन 2 कैसे काम करेगा? देखो सबसे पहला काम बेटा ये क्या करता है? सबसे पहला काम बताओ क्या करता है? ये क्या करता है बेटा कि ये क्या करता है? ये क्या करता है बेटा? पेरिफेरल। क्या करता है बेटा? पेरिफेरल ब्लड वेसल। क्या करता है बेटा? पेरिफेरल ब्लड वेसल को क्या करता है? पेरिफेरल ब्लड वेसल को क्या कर देता? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। क्या कर देता है बेटा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये क्या होता है ना कि जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती है, पेरिफेरी पे जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड का फ्लो हो वो ऑर्गन की तरफ हो। ठीक, तो एक काम ये करेगा, पेरिफेरल ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा काम क्या करेगा बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट। आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, अभी अपन नेफ्रॉन कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं, कुछ क्लासेस पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो नेफ्रॉन में क्या करता है बेटा कि देखो नेफ्रॉन में जब तुम पढ़ोगे तो बताओ ये क्या है बेटा? ये तुम्हारा क्या है? ये ग्लोमेरुलस है। सॉरी, ये तुम्हारा क्या है? बोमेंस कैप्सूल है। ये क्या है बेटा? बोमेंस कैप्सूल। इतना तो बात पता है। अच्छा, बोमेंस कैप्सूल ये है। अब बताओ बोमेंस कैप्सूल में बताओ क्या है? रीनल आर्टरी की ब्रांचेस एंटर करती हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? बताओ क्या बोलते हैं बेटा? एफरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। और ये बेटा यहाँ से बाहर निकलती हैं, ये यहाँ से बाहर निकलती हैं, एग्जिट मारती हैं। तो बताओ जो यहाँ से बाहर निकलती है ग्लोमेरुलस से, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलते हैं बताओ जल्दी? इफरेंट आर्टीरियोल। ई से मतलब एग्जिट, इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक, ये तो अपन पढ़े थे। अच्छा, एक खास बात अपन ने और बोला था कि जो एफरेंट आर्टीरियोल होता है उसका डायमीटर क्या होता है? उसका डायमीटर कम होता है, लेकिन जो इफरेंट आर्टीरियोल होता है उसका डायमीटर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो देखो एक बड़ी चालाकी ये करता है, सुनना ध्यान से। ये क्या करता है कि जो ये तुम्हारे क्या हो गए? एफरेंट आर्टीरियोल हो गए। क्या हो गए बेटा? एफरेंट आर्टीरियोल। और ये तुम्हारी क्या हो गए बेटा? इफरेंट आर्टीरियोल। तो ये क्या करता है? तो ये क्या करता है बेटा ना कि जो इफरेंट आर्टीरियोल है ना उसको क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इसको सिकोड़ देता है। ये क्या करता है बेटा? इसको ऐसे सिकोड़ देता है। क्या करता है? इसको ऐसे सिकोड़ देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता। अब बोलोगे सर कॉन्स्ट्रिक्ट करने से फायदा क्या हुआ? कॉन्स्ट्रिक्ट करने से फायदा ये हुआ बेटा कि देखो ऑलरेडी डिजाइनिंग कैसी थी कि तुम्हारा क्या है कि ब्लड तुम्हारा एंटर हो रहा है एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड एंटर हो रहा है। ठीक, और एग्जिट कहां हो रहा है बेटा? इफरेंट आर्टीरियोल से। अब क्या होगा कि जब इसको तुम कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे, इसको इफरेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो बेटा कम ब्लड यहां से लीव करेगा। यहां से क्या होगा? ब्लड कम बाहर जाएगा। तो जब ब्लड कम बाहर जाएगा तो यहां पे प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या करेगा? यहां पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इससे क्या होता है? तुम्हारा जो जीएफआर होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो पहला काम ये होता है। पहला काम क्या करता है बेटा? एक तो पेरिफेरल ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और साथ ही साथ क्या करता है बेटा? इफरेंट आर्टीरियोल को ये क्या करता है? इफरेंट आर्टीरियोल को क्या कर देता है बेटा? इफरेंट आर्टीरियोल को ये क्या करता है बेटा? इफरेंट आर्टीरियोल को क्या करता है बेटा? ये क्या कर देता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक, तो ये पहला काम तो ये हुआ। ठीक, पहला काम ये हुआ कि बेटा ये फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया कि ये कैसे जीएफआर को बढ़ाता है। दूसरा काम क्या करता है बेटा? दूसरा काम क्या करता है बेटा कि ये हाइपोथैलेमस में बताओ थ्रस्ट सेंटर कहाँ होता है? ये क्या करता है बेटा? एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट कर देता है? किसको एक्टिवेट करता बता दो? एक्टिवेट करता है बेटा थ्रस्ट सेंटर। तो इससे क्या पता चलेगा अपन को बेटा? खूब सारा प्यास लगेगी, खूब सारा पानी पिएंगे। तो खूब सारा पानी पिएंगे तो बताओ ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जीएफआर बढ़ा। ठीक, तो ये क्या करेगा बेटा? ये किसको एक्टिवेट कर देता है बेटा? थ्रस्ट सेंटर। ये किसको एक्टिवेट कर देता है बेटा? थ्रस्ट सेंटर को। और थ्रस्ट सेंटर कहां होता है? प्यास लगने का सेंटर कहां होता है बेटा? हाइपोथैलेमस में। तो दूसरा काम हो गया। ठीक,
अब तीसरा काम, अभी भी ये इनके ऊपर भरोसा नहीं करता कि यार ये तुम्हारा ये थ्रस्ट सेंटर पता नहीं तुमको प्यास लगेगी, तुम पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, वैसे बैठे रहे चुपचाप जैसे तुम लोग बैठे हो, ठीक। लेकिन ठीक, इसको तीसरा काम जो इसका बहुत जरूरी है, देखना ध्यान से, ये बेटा जाता है, ये एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है बेटा, सुनना ध्यान से, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ये एक्टिवेट करता है बेटा एड्रिनल ग्लैंड को, ये एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है, एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है, ठीक। ये एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है। एक काम ये करता है, एड्रिनल ग्लैंड में भी किस पार्ट को मैसेज देगा बेटा, एड्रिनल किस पार्ट को मैसेज देगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, क्योंकि कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को मैसेज देगा। बोलेगा भैया कॉर्टेक्स तुम क्या सिक्रीट करो, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करो। क्या करो बेटा, एल्डोस्टेरोन, क्या सिक्रीट करो बेटा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट, ठीक। तो यहां से क्या सिक्रीट हो जाता है बेटा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या करता है बताओ, ये क्या करेगा बेटा, ये जानते क्या करता है, ये बेटा आता है, ये आता है तुम्हारे नेफ्रॉन में आता है। नेफ्रॉन में बेटा ये क्या करता है, इंक्रीजेस, ये क्या करता है, इंक्रीजेस सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन। क्या करता है ये, सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है बेटा, ये इंक्रीज कर देता है। इंक्रीजेस सॉल्ट रीएब्जॉर्प्शन इन कहां, नेफ्रॉन में तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, कहां बताओ भाई, कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दो जगह क्या करता है बेटा, ये सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, यहां से सॉल्ट को खींचने, मेनली सोडियम की बात, एनसीईआरटी सोडियम लिखती है, ठीक। अब इससे क्या होता है बेटा, इससे फाइनली क्या होता है बेटा, अब क्या होता है कि बेटा इससे ये होता है कि पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, इससे क्या होने लगता है बेटा, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, क्या होने लगता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, किसका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या होने लगता है बेटा, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक। तो वाटर का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, तो बताओ बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी में वाटर का ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बॉडी में वाटर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, इससे क्या फायदा होगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो बताओ फिर क्या होगा, वही कहानी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज तो क्या इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो अपन क्या करेंगे बेटा, GFR इंक्रीज। तो ये शानदार कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक। तो अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा, कि सबसे पहले कंडीशन मैंने बताई थी कि रास सिस्टम कब चलेगा। पहली बात तो यही ध्यान रखना कि रास सिस्टम कब चलेगा, रास सिस्टम तुम्हारा कब चलेगा कि सबसे कंडीशन क्या होगी कि बेटा ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, GFR, जब GFR कम होगा तभी रास सिस्टम चलेगा। एक तो कंडीशन यही याद रखना, ठीक, एक कंडीशन अपन को ये याद रखनी। दूसरी कहानी मैंने बताया था कि कितने ऑर्गन इन्वॉल्व है इसमें, कौन कौन इन्वॉल्व है, लिवर, किडनी, लंग्स, 3 ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है बेटा। तो लिवर से एंजियोटेंसिनोजन निकलता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर जब GFR कम होता है तो किडनी की जो जेजी सेल्स हैं वो सेंस कर लेती हैं, तो वो क्या सिक्रीट करती हैं बेटा, वो क्या सिक्रीट करती है, रेनिन को सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं बेटा, रेनिन को। अब ये रेनिन क्या करता है, जो इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है बेटा, लंग्स से सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या है बेटा, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये दो काम करता है, एक तो पेरिफेरल ब्लड वेसल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक। और दूसरा काम क्या करेगा बेटा, ये इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ये भी GFR बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक। उसके बाद ये थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, तो खूब सारी प्यास लगेगी तो बताओ क्या होगा, खूब सारा पानी पिएंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो BP बढ़ेगा, GFR बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद मेन काम ये है बेटा, एक्टिवेट एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स पार्ट से एल्डोस्टेरॉन निकलता है और वो सॉल्ट और वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है DCT में, ठीक है भाई। और ओवरऑल हमारा GFR इंक्रीज हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट और अपन यहां पे समझ सकते हैं हल्का सा, कि ये जो तुम्हारा एंजियोटेंसिन 2 है, जो एंजियोटेंसिन 2 है बेटा, ये एक काम और करता है। एंजियोटेंसिन एक काम और करता है बेटा, कि ये क्या करता है कि PCT से भी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है। ये क्या करता है बेटा, PCT में क्या करता है, तो ऐसे यहां पे लिख सकते हो, PCT में ये क्या करता है बेटा कि इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन। ये PCT में भी रीअब्जॉर्प्शन को
इंक्रीज कर देता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है भाई, तो बताओ ये याद रहेगी बात। तो ये पीसीटी में भी इंक्रीज कर देता है, इसीलिए तो एनसीईआरटी लिखती है कि पीसीटी में कितना होता है, 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो हो सकता है कि ये और इंक्रीज कर देता, इसीलिए तो रेंज लिखी हुई है 70 to 80%। तो हो सकता है नॉर्मली 70% होता हो और फिर ये इंक्रीज करके 80% तक चला जाता हो। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म होता है रास सिस्टम का। तो ये मैंने एक मैकेनिज्म बताया। अभी क्या है, अभी दूसरा तुम्हारा एडीएच हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन से भी वो मेंटेन होता है। ठीक, तो ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट बेटा। इसमें ऑर्गन्स याद रखना, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन याद रखना, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन याद रखना। ओके बेटा, थैंक यू।